ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है दैनिक राशिफल को लेकर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका आज दिनांक 27 जून 2026 दिन शनिवार विक्रम संवत 2083 का दिन कैसा रहने वाला है। और ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। तो साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा निवेदन कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस हमारे द्वारा तैयार किए जाएंगे वह सब आप तक आसानी से पहुँच सकें और समय पर आप उनका लाभ प्राप्त कर सकें। साथियों, यदि आप अपने जीवन में किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखाकर समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहले आपको पंचांग के विषय में देंगे जानकारी, जिसमें कि हिंदी का जो महीना है वो ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, पक्ष शुक्ल पक्ष है, तिथि होगी त्रयोदशी, नक्षत्र रहेगा अनुराधा, योग रहेगा साध्य, करण होगा कौलभ, राशि रहेगी वृश्चिक। चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी नीच राशि वृश्चिक में ही संचार करेंगे। राहु काल की समय अवधि प्रातः 8:54 से लेकर प्रातः 10:38 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:55 से लेकर के दोपहर 12:51 तक रहेगी। दिशाशूल आज के दिन पूर्व दिशा की ओर, यानी कि पूर्व दिशा की ओर आप यात्रा करने से बचें, आपके लिए ये अच्छा रहेगा। आइए साथियों, अब आगे चर्चा आरंभ करते हैं दैनिक राशिफल को लेके, यानी कि मेष राशि से शुरुआत करते हैं जिनका कि एरीज साइन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके मेष राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में है और अपनी नीच राशि वृश्चिक में है और यहाँ पर रह करके केमद्रुम योग भी उनके द्वारा बन रहा है। तो साथियों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मानसिक परेशानियां हो सकती हैं, माता के साथ भी आपका मतभेद या वाद विवाद रह सकता है, माता के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है, ससुराल पक्ष से भी थोड़ी सी एक तरीके से कह सकते हैं कि संबंधों में खटास आने की संभावना है या कुछ बात हो कि जिसकी वजह से मन खराब हो, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसी परिस्थिति पैदा ही ना हो। दूसरा, जो आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मबल है वो तो आपका बना हुआ है, मगर भाग्य के सहयोग में थोड़ी कमी के भी संकेत हैं और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा समस्याएं बनती हुई दिख रही हैं। पार्टनरशिप में भी नुकसान उठा सकते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक अपने कार्यों को करने की आवश्यकता है। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी उपाय करेंगे तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। गणपति जी की पूजा करना आपके लिए बहुत ही सुंदर उपाय रहेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपका जो एक तरीके से पराक्रम है, जो आपका एनर्जी लेवल है वो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाली है। और आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपके आय है, इनकम है, वो भी आपको सामान्य से मध्यम तरीके से होती रहेगी। लेकिन साथियों, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे परिणाम प्राप्त हों तो सबसे पहला काम तो भगवान शंकर जी की पूजा जरूर करें और घर में अगर पारद शिवलिंग है तो आप उस पर कच्चा दूध और एक तरीके से पंचामृत भी आप चढ़ा सकते हैं या खाली कच्चा दूध या जल से उनका स्नान कराएं और सफ़ेद चंदन लगाएं शिवलिंग पर और फिर अपने मस्तिष्क पर लगाएं। अगर घर में ही आप पूजा करते हैं, मंदिर में जाना है तो शिवलिंग पर यही प्रक्रिया आपको वहाँ पर भी करना है और वहाँ पर बैठ करके आपको ओम नमः शिवाय करना है, धूप दीप करके, देसी घी का दीपक जला करके, और उसके बाद ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र का भी एक माला जाप जरूर कीजिएगा। उससे आपकी मानसिक अशांति दूर होगी और थोड़ा सभी प्रकार से जो तकलीफ़ें हैं वो भी दूर होंगी। बात वृषभ राशि को लेकर करेंगे जिनका कि टॉरस साइन है। आपकी राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा रहेंगे आज पूरे दिन, तो आपके वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी समस्याएं रहने की संभावना ज़्यादा है और अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी नुकसान उठा सकने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बन रही हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आपका अपना स्वास्थ्य का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना होगा और स्वास्थ्य के साथ साथ आपको अपने
बड़े बुजुर्गों के साथ भी संबंध अच्छे बना के रखने होंगे। अब यूँ तो धन का जो आगमन है वो तो सामान्य तौर पे होता ही रहेगा, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। बाकी आपका जो अपना पराक्रम और एनर्जी लेवल है वो बहुत अच्छा बना हुआ रहेगा, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। और थोड़ा सा स्वास्थ्य में अगर आपको मैं बताना चाहूँ, जो मैंने कहा कि ध्यान रखिएगा, आँख या दांत से संबंधित भी समस्याएं हो सकती हैं। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छे संबंध बना के रखने पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बने रहें। चैलेंजेस बराबर आ रहे हैं, आते रहेंगे, आप उनसे घबराएंगे नहीं, उनका सामना करते रहिए और आगे बढ़ते जाएंगे आप, तो उसमें कोई समस्या आपके लिए ज़्यादा रहने वाली नहीं है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे अभी तक, और जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छा करेंगे। बस अपने मन की अशांति को दूर करने के लिए आपको ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करना है। शंकर भगवान जी के शिवलिंग पर आपको या तो पंचामृत या फिर जल अर्पित करना है। आगे मिथुन राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि जेमिनी साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो छठे भाव में रहेंगे और नीच राशि में है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि एक तो घर परिवार के सदस्यों के साथ आप अपने संबंधों को बेहतर बनाने पर थोड़ा सा ध्यान दें। हालांकि अगर आप ध्यान देंगे तो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, उसमें कोई समस्या ज़्यादा नहीं आएगी। और हाँ, इतना भी है कि आप अगर अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अगर किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात करके करेंगे तो उसका भी समाधान हो जाएगा। साथ में उपाय बहुत आवश्यक है करना आपके लिए। एक तो गणेश जी की पूजा बराबर हम बता रहे हैं कि आपको करना चाहिए, और करने से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और खर्चों की अधिकता बनी हुई है तो खर्चों पर भी आपको अपने अंकुश लगा के रखना होगा, मगर स्वास्थ्य का ध्यान भी साथ के साथ रखना है। आप महामृत्युंजय के जाप अवश्य करें, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, सफ़ेद चंदन का तिलक शिवलिंग पर करके फिर अपने मस्तिष्क पर लगाएं, और महामृत्युंजय के 11, 21 या 108 बार जाप जरूर करें, उससे आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा। और वैवाहिक जीवन में भी अगर आप चाहते हैं कि भाई सभी प्रकार की समस्याएं दूर हों आपके वैवाहिक जीवन से, तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की 11, 21 या 108 बार जाप जरूर कर लें। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा पंचम भाव में है, तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत सावधान रहना है। पढ़ाई से आपका मन हट सकता है, ध्यान भटक सकता है, और पढ़ाई में अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान लगाया भी तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो उनमें कमी आ सकने की बहुत ज़्यादा संभावना दिख रही है। तो यहाँ पर आप हो या संतान हो, संतान की ओर से भी माता पिता को निराशा हाथ लगने की काफ़ी ज़बरदस्त संभावना है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, अपने मित्रों के साथ संबंध अच्छे बना करके ही रखने होंगे आपको। वैसे मित्र आपके साथ जुड़े रहेंगे, कोई ऐसी समस्या नहीं रहने वाली, और जो आपके लिए लाभ है, धन का अर्निंग्स है, वो भी सामान्य तौर पर आपको होती रहेंगी। और आप अपने कार्य क्षेत्र में भी जो कार्य कर रहे हैं संतुष्टिपूर्ण सेटिस्फैक्ट्री तरीके से, एक सामान्य तरीके से जैसे होते हैं उसमें आप करके संतुष्ट रहेंगे। वैसे बृहस्पति क्योंकि उच्च की दशा में है, उच्च की राशि में है, अपने लगन भाव में, साथ में शुक्र हैं, बुध भी हैं, एक बहुत अच्छा सुंदर ये राजयोग ही मैं कहूँगा कि जो बना हुआ है। तो इसके कारण जो है आपको दूर दराज की यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है। ये यात्राओं का आपको आनंद भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा। मगर साथियों, जैसा मैंने कहा कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बहुत सावधान रहना होगा अपनी पढ़ाई को लेकर के। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी सामान्य से मध्यम परिणाम आराम से ला सकते हैं, और पराक्रम आपका मध्यम तौर पे बना रहेगा, कोई समस्या नहीं है। तो वैसे आप ओम केम केतवे नमः एक तो इस मंत्र का जाप जरूर करें, और ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र की भी एक माला का जाप जरूर कीजिए। विशेष तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले या संतान के द्वारा इस उपाय को जरूर करना चाहिए, ताकि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो। भगवान शंकर जी की भी पूजा करें, शिव पंचाक्षर स्तोत्रम का पाठ करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका लियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, तो मातृपक्ष से नुकसान होने की भी संभावना है, या उनके साथ वाद विवाद, या उनके स्वास्थ्य को लेकर के मन में अशांति, मन में चिंता बनी रहे, कुछ मन में भय बना रहे, ऐसी भी संभावना बन रही है। ऐसे वैसे तो आपकी धार्मिक आस्था बनी रहेगी, धर्म में आपकी काफ़ी आस्था है, दूर दराज की यात्राओं से भी काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। उधर आप संघर्षपूर्ण एक तरीके से स्थिति है आपके लिए, सिंह राशि के जातकों के लिए आपके कार्य क्षेत्र में, लेकिन आप संघर्ष करके जो भी चीज़ें हैं उनसे आगे निकल जाएंगे।
वैसे आप प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने में अच्छी डील फाइनल आपकी हो सकती है। ये सिंह राशि के जातकों के लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड अच्छे संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि मातृ पक्ष की ओर से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वैसे साथियों, उपाय आपको मैं बता चुका हूँ। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा सुखों में कमी के संकेत हैं। तो यहाँ पर अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं या माँ दुर्गा जी की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। माँ दुर्गा जी की पूजा करेंगे तो आपके सारे कष्ट ही दूर हो जाएंगे। दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें, आप दुर्गा सूक्त का पाठ करें, माँ दुर्गा जी की आरती करें। वैवाहिक जीवन में अपने सुखों की प्राप्ति के लिए ये आप करिएगा तो अच्छे परिणाम आपके सामने अवश्य आएंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणाम ला पाएंगे। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति आराम से हो रही है। कन्या राशि की बात कर लें, विर्गो साइन जिनका है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज तीसरे भाव में है, अपनी नीच राशि वृश्चिक में, और मंगल के साथ उनका दृष्टि संबंध बना हुआ है। और मंगल के साथ दृष्टि संबंध बन करके ये एक तरीके से मैं यही कहूँगा कि मंगल क्योंकि अपने भाव को देख रहे हैं, चंद्रमा नीच राशि के तो हैं, तो आपके लिए क्या होगा कि पराक्रम और परिश्रम करेंगे, लेकिन बीच बीच में आपका दिल करेगा कि चलो थोड़ा आराम कर लें या आज ना करें, ऐसी भी, लेकिन फिर भी हालात ऐसे रहेंगे कि आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। और परिश्रम करेंगे तो रिजल्ट्स आपके लिए तैयार है, अच्छे रिजल्ट्स मिलने ही तय हैं। उधर आप जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी। भाग्य का भी शनि शनि साथ आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा। और वैवाहिक जीवन आपका सामान्य से मध्यम रहेगा, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। तो इस प्रकार, और जहाँ तक आपका फैमिली रिलेशंस की बात है तो फैमिली रिलेशंस भी आपके अच्छे रहेंगे। आय भी आपको धन के लाभ के रूप में होती रहेगी, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी कमी के। वैसे उपाय आपको जो मैं बताने लग रहा हूँ वो उपाय आप करें। बरगद का अगर पेड़ कहीं आपके आसपास है तो उस पर जल दें, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी भी पात्र में जल भर करके सिराने रख लें। प्रातःकाल उठ करके आप बबूल के या कीकड़ के पेड़ पर जा करके उसको चढ़ा दें। नहीं है तो किसी नॉर्मल पेड़ पर चढ़ा सकते हैं। वैसे भी मतलब अगर कोई इन दोनों में से पेड़ वृक्ष नहीं है आपके घर के आसपास तो किसी वैसे ही वृक्ष पर आप चढ़ा दीजिएगा। और चांदी के पात्र में आप भोजन करें, यानी कि चाहे वो गिलास है तो उसमें दूध पानी पी सकते हैं, चम्मच है चांदी की तो उससे भी आप करेंगे तो उससे भी आपको बहुत मानसिक शांति भी मिलेगी, सुख मिलेगा, और बाकी भी परेशानियां आपकी दूर होंगी। बात करते हैं आगे तुला राशि की, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो आपकी राशि के लिए बताना चाहेंगे कि चंद्रमा जो है आज आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेंगे, अपनी नीच राशि वृश्चिक में। तो यहाँ पर परिजनों के साथ थोड़ा सा आपको अपने रिश्तों को, अपने रिलेशंस को संभाल कर रखने की आवश्यकता है, और ध्यान देने की भी आवश्यकता है कि रिलेशन आपके उनके साथ बेहतर और अच्छे बने रहें। ये आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही जो आपने अभी तक अपना पैसा जमा करके रखा हुआ है, सेविंग्स जो है, वो किसी तरह से उसमें कमी ना आए, इसका भी ध्यान आपको, दो बातों का तो विशेष ध्यान रखना है। और धन का आगमन आपके लिए लाभ के रूप में होता रहे, उसके लिए फिर आपको ओम गण गणापतये नमः इस मंत्र का एक माला जाप प्रातःकाल जरूर करिएगा। कार्य क्षेत्र को लेकर के कोई समस्या नहीं रहने वाली, बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने आने वाले हैं। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे माँ सरस्वती जी की पूजा करते रहें, अगर चाहते हैं कि आपको अच्छे और अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होती रहे। स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। बस आपको हनुमान जी की पूजा जरूर कर लेनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा करें और घर में बैठ करके मोर के पंख अपने पूजा घर में लगा करके चंद्रमा स्तोत्रम का पाठ जरूर कर लें, तो इससे आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। आज के दिन की वृश्चिक राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है, आपके लिए बताना चाहेंगे चंद्रमा आपकी राशि में ही नीच राशि में बैठे हुए हैं, लगन भाव में। अभी सामने जो है मंगल बैठे हुए हैं, तो चंद्र मंगल का यूं तो महालक्ष्मी राजयोग बना हुआ है, और मंगल के कारण जो थोड़ा सा आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं बनी हुई थी, वहाँ थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आज आपके अपने संबंधों में अपने स्पाउस के साथ थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आपको जरूर नज़र आएगा। उधर जो आपके जो शत्रु हैं, विरोधी हैं, वो भी ज़्यादा आपको परेशान कर नहीं पाएंगे। स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। हनुमान जी की पूजा जरूर करें, चाहे आप
महिला हैं चाहे पुरुष हैं, उससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। उधर पारिवारिक संबंध आपके जो मैं देख पा रहा हूँ उसमें थोड़ी सी कमी रहेगी, मगर अगर आपने ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप एक माला किया प्रातःकाल तो आपके संबंधों में भी सुधार होने लगेगा। साथियों, कार्य क्षेत्र में भी अगर आप चाहते हैं रिजल्ट्स आपके अनुकूल प्राप्त हों तो बस काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को आप रोटी खिलाते रहिए नियमित रूप से, मीठी रोटी पे सरसों का तेल लगा के, तो वहाँ भी हालात आपके अनुकूल ही रहेंगे। आगे धनु राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा द्वादश भाव में है, नीच राशि वृश्चिक में। तो जरा दूर दराज की यात्राएं बहुत सोच समझ करके करें, और अगर करने की आपको एक तरीके से मजबूरी बन जाती है, आवश्यकता ही है कि करना ही है, तो साथियों उसके लिए फिर आपको भगवान शंकर जी की पूजा जरूर करें। भगवान के मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय और ओम सोम सोमाय नमः इन दोनों मंत्रों की एक एक माला का जाप करके ही आप यात्रा पर निकलिएगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा और शत्रु आपके शांत रहेंगे। मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को हनुमान जी की पूजा करने से श्रेष्ठ परिणामों की प्राप्ति होगी अपनी पढ़ाई से संबंधित, और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को गणपति जी की पूजा करके अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन जो है आपका वैसा तो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, मगर अपने स्पाउस की हेल्थ को भी लेकर के आपको थोड़ा सा सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते रहेंगे और पराक्रम और एनर्जी लेवल आपका सामान्य बना रहेगा। साथियों, आगे बात करेंगे मकर राशि को लेकर के, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है नीच राशि में एकादश भाव में रहेंगे, तो आपके लाभ में कमी या लाभ में रुकावट के भी संकेत हो रहे हैं, मिल रहे हैं। मगर ऐसा भी नहीं है कि लाभ में एकदम कमी हो जाएगी, कुछ ऐसे संकेत हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप भी उपाय करेंगे तो ये स्थिति अच्छी रह सकती है, यानी कि धन का लाभ आपको होता रहेगा, क्योंकि मंगल भी अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर वो अपने भाव को संभाल करके रखे हुए हैं। चंद्रमा की क्योंकि नीच की राशि में आ गए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसी करके आपके मित्रों के साथ भी थोड़ा बहुत ये विरोधाभास हो सकता है मित्रों के और आपके बीच में। और धन के लाभ में भी थोड़ा, मान लीजिए पैसा आ रहा है, अचानक कोई ऐसा कारण बन गया कि जिसकी वजह से पैसा हाथ में नहीं आ पाया, ये चीज़ें ऐसी ज़रूर रहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीट हो जाए आपके साथ, आपका धोखा हो जाए या पैसा आपका मारा जाए, ऐसी संभावना नहीं है। बस उसके लिए उपाय जो बताएंगे वो करिएगा। वैसे वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा है और सुखद है। पारिवारिक संबंधों को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप संध्या के समय करें, और ओम केम केतुवे नमः इस मंत्र का 11-11 या 21-21 बार भी कर लेंगे संध्या के समय, तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एनर्जी लेवल आपका मध्यम रहेगा, पराक्रम भी मध्यम है और छोटी दूरी की यात्राओं से भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। उधर जो आपका स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। थोड़ा ध्यान रखेंगे तो चीज़ें सही चलेंगी। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी थोड़ा अच्छा ही रिजल्ट्स ला पाएंगे। थोड़ा सा मतलब ये है कि सामान्य से मध्यम परिणाम आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही हायर स्टडीज़ वालों की भी बात अगर मैं करूं तो उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उपाय आपको करने हैं जो मैं अब आपको बता रहा हूं। एक तो मैंने बताया राहु और केतु के, तो मैंने बता ही दिए, जाप आपको करने मंत्रों के। और इसी के साथ साथ जो दूसरा उपाय आपको मैं बता रहा हूं, ताकि धन के लाभ में रुकावट और कमी ना हो आपके लिए, तो उसके लिए फिर आपको सफ़ेद चीज़ों का दान करना काफ़ी अच्छा रहेगा। कन्याओं को दूध पिला सकते हैं, दही खिला सकते हैं, सफ़ेद मिठाई खिला सकते हैं, ये आप काम कीजिएगा। और शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं, जिनका कि कुंभ राशि है, जिनका एक्वेरियस साइन है। आपकी राशि से दशम भाव में चंद्रमा नीच राशि में है, तो यहाँ पर क्या है कि छोटे छोटे कार्यों में भी समस्याएं या रुकावटें या परेशानियाँ ऐसी चीज़ें रहेंगी। मगर क्योंकि आपका जो पराक्रम है वो भी बहुत अच्छा रहेगा, और पराक्रम के माध्यम से वो यानी कि मंगल भी अपने भाव को देख रहे हैं, दशम भाव को, तो कहीं ना कहीं जो ये छोटी मोटी समस्या आएंगी ना, इनकी आपको परवाह नहीं करनी है। जो मैं उपाय बताऊंगा बस वो करिएगा। प्रॉब्लम्स ऐसे आएंगी सर से ऊपर से निकल करके कहाँ गई पता भी नहीं लगेगा, और आप अपना कार्य आराम से सुचारू रूप से करके शाम को अपने घर परिवार में आराम से आके बैठेंगे और परिवार के साथ एंजॉय भी करेंगे। मगर थोड़ा सा मैरिड लाइफ में दिक्कतें हैं, स्पाउस के साथ थोड़ा सा
समस्या है तो उसके लिए आपको ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की एक माला का जाप जरूर करना चाहिए। और एक माला का जाप करना चाहिए आपको ओम श्रीम श्रीम चंद्रमा से नमः। और भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर कच्चा दूध जरूर चढ़ाइए। तो इससे आपको बहुत कुछ लाभ मिलेंगे, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, शत्रु विरोधी शांत रहेंगे। मगर धन का जो लाभ है उसमें थोड़ी सी कमी के भी योग हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कुंभ राशि के जातकों को धन का आगमन बराबर बना रहे तो भगवान विष्णु जी की पूजा जरूर करें, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ 10 मिनट के लिए कर लें प्रातःकाल, उसी से ही आपका कार्य बन जाएगा। अंत में मीन राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये आज नवम भाव में है, तो भाग्य में ये कहीं ना कहीं आपके रुकावट पैदा करेंगे। लेकिन ये एक अच्छी बात ये भी है कि मंगल अपने घर को देख रहे हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो इतना नुकसान आपको नहीं होगा। यानी कि कुछ ना कुछ भाग्य का सहयोग समय समय पर भी मिलता जरूर रहेगा। कहीं कहीं कुछ थोड़ा सा कमी रह सकती है, ज़्यादा नहीं, पूरी तरह से नहीं। इसी प्रकार हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी कहीं कहीं थोड़ा सा उनको महसूस होगा कि भाई यहाँ भी अच्छा रिजल्ट आ सकता था लेकिन नहीं आ पाया, बाकी में आ गया, ऐसी स्थिति रहने वाली है। उधर जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पर भी थोड़ी दिक्कतें परेशानियाँ जरूर सामने आएंगी अपने कार्यों को पूरा करने के समय पर। लेकिन क्या है कि आप उनको भी पूरा कर पाएंगे। और उनको पूरा करने के लिए क्या है, क्या आपको यही करना है कि सिर्फ और सिर्फ आपको पीली चीज़ों का दान करके आ जाएं, या धार्मिक पुस्तकों का दान करके आ जाएं धार्मिक स्थल पे बस। या ये भी नहीं कर सकते तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इसकी एक माला जाप कर लीजिए, तो निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र में भी समस्याएं दूर होंगी और पारिवारिक संबंध सामान्य रहेंगे। लेकिन पराक्रम बहुत सुंदर रहेगा। पराक्रम से तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छा एनर्जी लेवल रहेगा। पराक्रम, मेहनत बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। हर तरीके से मेहनत करके आप आगे बढ़ पाएंगे। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये करना है आपको कि आज के दिन एक तो सूर्यदेव को जल प्रातःकाल दे दिए, 2 मिनट का काम होता है, और काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को भी दूध पिला दीजिए। घर से जब आप निकलते हैं, निकलने से पहले ये कार्य कर लीजिए। छोटे छोटे दो चार उपाय हैं, इनको जरूर करेंगे तो पूरा दिन आपका बहुत सुखद जाएगा। तो साथियों, ये था आप सभी मीन राशि के जातकों का आज का दैनिक राशिफल 27 जून दिन शनिवार का। और अगर आपको ये राशिफल की चर्चा पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और साथियों, दोबारा से फिर आपसे बताना चाहेंगे कि अगर आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखाकर समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।